जो प्रयास करेगा वो जीतेगा, जो प्रयास करेगा वो सफल होगा, जो प्रयास करेगा इतिहास रचेगा। मैं कहता हूं जो ट्राई करने का आदत बना लेगा, ट्राई करने का रिकॉर्ड तोड़ देगा, जो ट्राई करने का एक आदी हो जाएगा, वो सफलता की आदत बना लेगा। सफलता उसके कदमों में गिरेगी। सफलता छोटी सी बात होगी यदि आपने ट्राई करने के ठान ली। आपको आइडिया मिला है, आप उस पर ट्राई ना करो तो यह आपकी गलती है, आइडिया की गलती नहीं है। आइडिया में पावर है लेकिन आपने उस पर काम नहीं किया। अपने आइडिया को तुरंत यूज करो, तुरंत यूज करो और उसे इस्तेमाल करके बना डालो वो जो आप बनाना चाहते हो, क्योंकि आइडिया आपकी नजरों से ही वैसा बनेगा जैसा आप बनाना चाहते हो। आइडियाज आर द प्रोडक्ट ऑफ योर विजन। जब आपकी विजन बड़ी होती है तो आपके प्रोडक्ट में दम होता है, क्योंकि आपने फ्यूचर विजन के अनुसार अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया है। आपने प्रोडक्ट यानी अपने विचारों को इतना बेहतर बनाने की कोशिश करें कि उनमें ऐसी एनर्जी हो जो लोगों को आकर्षित करे, लोगों को अट्रैक्ट करे, आपकी तरफ खींच सके। यदि आपके प्रोडक्ट में पावर है यानी आपके विचारों में पावर है तो आप लोगों को खींच सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि हाँ आपके पास एक ऐसा विचार है, आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो उन लोगों की जिंदगी बदल सकता है जिनकी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं। सोचिए, यानी आज आपको मौका मिला, आज आपके पास आइडिया आया, उस आइडिया पे फोकस करके उसे पूरे तौर से बोलते हैं ना, एक दूसरी लाइन बोलें, दूसरी भाषा में बोलें तो खत्म कर दो अपने आइडिया को। यानी तुरंत का तुरंत इस्तेमाल करो और तुरंत उसे सब्जी, जैसे सब्जी आप लाते हो तुरंत बना के खा जाते हो, फल लाते हो काट के खा जाते हो, उसी तरह आइडिया है, आइडिया मिला तुरंत खा जाओ, आइडिया मिले तुरंत उसका इस्तेमाल करो, आइडिया मिले तुरंत कोशिश करो इस्तेमाल करने की। इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा पावर होगी। अगर आपने अपने आइडिया पे फोकस नहीं किया तो आइडिया लुप्त हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और उसके जो फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं आज, जो उसकी एक झलक दिखाई दे रही भविष्य की, वो धूमिल हो जाएगी। क्योंकि आइडिया जब तक आप इस्तेमाल करते हो, जब तक उसके बारे में सोचते हो, तभी तक उसमें ताकत नजर आती है, तभी तक उसमें भविष्य की झलक दिखाई देती है। लेकिन आपने नजरें हटाई उससे, आपके लिए वो बेकार हो गया, कचरे में डिब्बे में डाल दोगे उस आइडिया को। इसलिए प्रयास करें एक ऐसी इमेजिनेशन बनाने की जो आपके प्रोडक्ट को तुरंत का तुरंत अलग मॉडल में ढाल दे। मैं फीचर्स की बात कर रहा हूं, आइडिया की बात कर रहा हूं। आइडिया मतलब आपके विचार, यानी अपने माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है, अपनी मसल्स को बनाने की जरूरत है। लोग अपनी फिटनेस की भी बात करते हैं, फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस के लिए डेली योग करते हैं कि फिट रहे, बॉडी फिट रहे, लेकिन माइंड फिटनेस की बात नहीं करते। क्योंकि बॉडी की फिटनेस जरूरत है, उसी तरह माइंड फिटनेस जरूरत होगी। माइंड की फिटनेस तब होगी जब आप आइडियाज दोगे माइंड को। माइंड को ऐसे विचारों की जरूरत है, ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो वो काम कर सके। माइंड को काम चाहिए, काम दो उसे, कुछ उससे पूछो, कुछ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो, कुछ उससे मांगो। माइंड से जो मांगोगे वो मिलेगा। माइंड कहता है ये काम करना चाहिए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि माइंड ने अपनी परमिशन दे दी है। जिस दिन माइंड आपको परमिशन दे देगा तो आप कदम बढ़ा के उस आइडिया को एक महान आइडिया में तब्दील कर दोगे। सिर्फ ये जरूरत है कि अपने माइंड का ऑर्डर मानने की कोशिश करें। ऑर्डर मानने से इनकार करेंगे तो आपका माइंड आपका ऑर्डर मानने से इनकार कर देगा। जो काम आप करना नहीं चाहते, जो काम आप करना नहीं चाहते वो काम आप माइंड को देते हो। जो काम आप करना चाहते हो वो काम आप माइंड को दे दो, फिर देखो माइंड आपके फेवर में कितना काम करता है। क्योंकि आपका मन आपके माइंड के साथ जिस दिन मैच कर गया, यानी आप जो चाहते हो और माइंड जो चाहता है, दोनों एक मिल जाएं, दोनों मिल जाएं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अपने माइंड की मसल्स पे काम करें, यानी अपने माइंड को ऐसे ऐसे आइडियाज दें जिससे वो सोच सके, कुछ और कर सके। क्योंकि माइंड एक क्रिएटर है, माइंड आपका क्रिएटर है, आइडियाज को डेवलप करता है, आइडियाज को
ट्रांसफॉर्म करता है, आइडियाज को कन्वर्ट करता है डिफरेंट वे में, कन्वर्ट करता है डिफरेंट थिंग्स में, एक ऐसे दुनिया में पहुंचा देता है उस आइडिया को। क्योंकि माइंड ही तो कहता है ना आपका आइडिया नॉर्मल नहीं है, माइंड कहता है आपका आइडिया नॉर्मल नहीं है, इसे बहुत बड़ा किया जा सकता है, इससे तो लाखों लोगों की समस्या खत्म हो सकती है, इससे तो पूरी दुनिया की यह समस्या खत्म हो सकती है। माइंड आपको सही सलाह देता है, लेकिन आप ही उसे फॉलो नहीं करें तो ये किसकी गलती है? माइंड की नहीं, ये आपकी गलती है। गलतियां बंद करें और अपनी एक एक गलती को सुधार कर अपने माइंड को इंप्रूव करें। क्योंकि आपका माइंड कहता है गलत काम मत करो, लेकिन आप गलत काम की तरफ अगर बढ़ गए तो माइंड फिर क्या कर सकता है? फिर आपका माइंड भी, क्योंकि माइंड के पास कोई चॉइस नहीं होती है, माइंड आपको सिर्फ एक बार सजेशन देता है, मानना ना मानना आपका काम है। कोई भी काम गलत होता है तो माइंड तुरंत कहता है बेटा ये काम गलत हो गया, अब बदल डालो अपनी सोच को, दोबारा ऐसा किया तो परिणाम गलत होंगे। लेकिन आप बार बार गलत काम करते जाएंगे तो फिर माइंड आदी हो जाता है, माइंड कहता है करने दो इसको, परिणाम खुद ही भुगतेगा। इसलिए अपने माइंड की पावर को समझें। आपका माइंड वो पावर है जो आपकी जिंदगी को बदल कर एक ऐसा बना सकता है जो पूरी दुनिया इंतजार कर रही है एक ऐसे इंसान का कि उनकी जिंदगी बदलेगी एक दिन। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं बदलते, वो दूसरे के सहारे रहते हैं। इसलिए वो सहारा आप बन जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जब आप खुद का सहारा बनते हो तो ताकत बढ़ती है, दूसरों का सहारा बनते हो तो आप कभी बेसहारा नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो।